हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू असजद हसन ब्लॉग। अगर आपको मजा, एडवेंचर और रोज की जिंदगी के खास लम्हे कैप्चर करने में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हर रोज मैं आपके लिए एक नई कहानी, नए लोग और नए एक्सपीरियंस लाता हूं। तो मेरे साथ इस सफर में जुड़िए जहां हर व्लॉग एक नया सरप्राइज है। आज हम यमन देश के बारे में जानेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स है। यमन एक ऐसी जगह है जिसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल स्ट्रक्चर बहुत ही जबरदस्त है जो इसे सचमुच यूनिक बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यमन के लोकेशन और ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। यमन साउथ वेस्ट एशिया में है, अरेबियन पेनिनसुला के सबसे साउथ में। इसके बॉर्डर नॉर्थ में सऊदी अरेबिया, ईस्ट में ओमान और वेस्ट में रेड सी से लगते हैं। यमन का बाब अल मंदेब स्ट्रेट में बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन है जो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है। ये एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट है दोस्तों। अब पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट की बात करते हैं। यमन का कैपिटल सना है, लेकिन सिविल वॉर की वजह से कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस टेम्पररी अडेन में शिफ्ट हो गए हैं। यमन पहले एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, लेकिन 2015 से यहाँ पॉलिटिकल अस्थिरता है। यहाँ दो मेन ग्रुप्स हैं, हौथी रेबेल्स जो नॉर्थ का ज्यादातर हिस्सा कंट्रोल करते हैं, और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट जिसका साउथ और कोस्टल एरियाज में कुछ कंट्रोल है। इसके अलावा अल-कायदा और आईसिस जैसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स भी कुछ रीजन में एक्टिव हैं। अब पॉपुलेशन और सोसाइटी की बात। यमन में करीब 30 मिलियन लोग रहते हैं। ज्यादातर लोग अरब हैं, कुछ अफ्रो अरब और साउथ एशियन कम्युनिटीज भी हैं। रिलीजन की बात करें तो 99% पॉपुलेशन मुस्लिम है, जिसमें सुन्नी और शिया दोनों हैं। ज्यादातर लोग सुन्नी शाफी स्कूल हैं, लेकिन नॉर्थ में जायदी शिया कम्युनिटी भी काफी बड़ी है। चलिए यमन के हिस्ट्री में झांकते हैं। यमन का इतिहास बहुत पुराना है। सबाइन किंगडम के जमाने से, जिसे बहुत से लोग फेमस क्वीन ऑफ शेबा का किंगडम मानते हैं। 7वीं सदी में यहाँ इस्लाम फैला। 20वीं सदी में नॉर्थ यमन और साउथ यमन अलग अलग देश थे, जब तक कि 1990 में दोनों मिलकर रिपब्लिक ऑफ यमन नहीं बन गए। लेकिन 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान हुए प्रोटेस्ट के बाद 2014 में सिविल वॉर शुरू हो गया। अब सिविल वॉर और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बारे में बात करते हैं। 2015 से यमन सिविल वॉर में फंसा हुआ है। सऊदी लेड कोalition ने हौथी रेबेल्स के खिलाफ मिलिट्री इंटरवेंशन किया। लाखों लोग भूख, बीमारी और हिंसा से प्रभावित हुए हैं। यूएन के अनुसार यमन दुनिया के सबसे बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का सामना कर रहा है, जहां 80% से ज्यादा लोग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पर निर्भर हैं। इन सब मुश्किलों के बावजूद यमन का कल्चर और हेरिटेज बहुत रिच है। यहाँ की आर्किटेक्चर कमाल की है, खासकर मड ब्रिक सिटीज जैसे शिबाम, जिसे डेजर्ट का मैनहट्टन भी कहते हैं, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यमन अपने ट्रेडिशनल कपड़ों, म्यूजिक और कॉफी कल्चर के लिए भी फेमस है। और फिर कात है, एक लोकल स्टिमुलेंट लीफ जो यहाँ की सोशल लाइफ का बड़ा हिस्सा है। इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में भी बात करते हैं। सना हिस्टोरिक कैपिटल है जो अपनी पुरानी बिल्डिंग्स और मस्जिदों के लिए जानी जाती है। अडेन एक पोर्ट सिटी है और टेम्पररी कैपिटल भी। दूसरी इंपॉर्टेंट सिटीज में ताइज, अल हुदैदा और मारिब शामिल हैं। आखिर में नेचुरल रिसोर्सेज और इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। यमन में ओनिल और गैस के रिजर्व्स हैं, लेकिन वॉर की वजह से प्रोडक्शन कम हो गया है। एग्रीकल्चर भी इंपॉर्टेंट है। कॉफी, फ्रूटीज और वेजिटेबल्स जैसे प्रोडक्ट्स के साथ रेड सी और अरेबियन सी के किनारे होने की वजह से फिशिंग भी एक जरूरी इंडस्ट्री है। लेकिन लगातार चल रहे कॉन्फ्लिक्ट और पॉलिटिकल अस्थिरता की वजह से इकोनॉमी काफी कमजोर हो गई है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको यमन के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट्स में अपने विचार जरूर लिखें। आपका फीडबैक हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और असजद हसन ब्लॉग देखते रहें। अल्लाह हाफिज।